हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी अब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, अब कल और परसों यानी कि 29 और 30 को है हमारा एग्ज़ाम पीआरटी का। तो मुझे इस एग्ज़ाम से बहुत सारी उम्मीद है। फिर लेट्स सी जो भी हो। मेरे साथ क्या होता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चंस को कभी कभी गलत कर देती हूँ। तो अभी मैं देखूँगी कि मैंने बहुत बहुत अच्छे से कोशिश की है इस बार कि मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखूँ और अच्छे से एग्ज़ाम दूँ। मेरा सेंटर गया मुंबई के थाने में, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो मैंने सेंटर भी यहाँ नियर बाई ट्राई करने की कोशिश की थी, तो मुझे मिल चुका है थाने। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि एक दिन में कैसे हम रिवीजन करें। तो पहले मैं पहुँचूँगी हिंदी। अगर मैं बात करूँ हिंदी के टॉपिक्स की, तो हिंदी के टॉपिक्स में जो मुझे मेन इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो है हमारा हिंदी का इतिहास। आपको हिंदी का इतिहास अच्छे से याद कर लेना है, बोलियाँ कितनी है वो सब याद कर लेना, और कौन से संशोधन के बाद कितनी बोलियाँ हमारे में ऐड हुई वो सब आपको अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे व्याकरण की, तो व्याकरण में संधि और समास, उसके बाद आपका एक रस और रह जाता है, संधि समास रस। अब जल्दी से उन्हें कर लीजिए रिवाइज। उसके बाद कुछ टॉपिक्स है जिन्हें जानते हम सब है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे लर्न करना रह जाता है। तो वो हमारे होते हैं तत्सम, तस्वब, देशज, विशेषज और संकर शब्द, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक शब्द। आगे अगर हम बात करें तो एक अर्थी, अनेकार्थी, विपरीत अर्थी और इसके बाद भिन्नार्थक शब्द। इन सबको देखने के बाद जब मैं अगले वाले प्रयोग पे जाती हूँ, यानी कि विकारी और अविकारी, तो विकारी में आते आते हम आ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण के पास। अगर अब अविकारी की बात करेंगे तो उनको कर लीजिए रिवाइज। तो आई होप हमने हिंदी के सारे टॉपिक कर लिए हैं कवर। मैंने कर लिए हैं, इसलिए मैंने आपके साथ कर दिया है शेयर। अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो हम अपनी मोस्टली चाहते हैं कि याद आ जाए, याद आ जाए, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। इन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बाकी का रिवीजन आपका रह जाएगा। इसके बाद अगला टर्न है वो है हमारा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस का जब भी दिया था, केबीएस में भी अगर आप देखेंगे तो आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, जो आपने अभी तक पढ़ लिए हैं बस आप उन्हीं को करिए रिवाइज, क्योंकि इनका मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि आप सारे तो लर्न कर नहीं सकते। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उसके बाद फाइंड द एरर, एक्टिव पैसिव, नरेशंस और टेंस। ये हमारा मेन है इंग्लिश का सिलेबस। उसके बाद 5th क्लास तक की ईवीएस को देखने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक आएगा, वो होगा हमारा मैथ्स का। तो मैथ्स में आप सबको टॉपिक्स पता ही है, फॉर्मूले को झट से कर लीजिए रिवाइज, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप किसी नए टॉपिक को समझ पाए। तो सिर्फ आप अभी फोकस करिए रिवीजन पे। मैथ्स के बाद अगला टर्न आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको पता है सीरीज आ सकती है, डाइस आ सकता है, और आपके सीरीज डाइस एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन आपका जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, तो आप इन पे थोड़ा सा मेन फोकस कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो प्लीज़ 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 एमएस वर्ड को पूरा तैयार कर लीजिए, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होंगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यही सब कुछ होता है उसमें। तो कंप्यूटर भी खत्म हो गया। अब हमारी रह जाती है लास्ट में हम बात करते हैं टीचिंग मैथोलॉजी पे। टीचिंग मैथोलॉजी से आएंगे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में उन्होंने दिए हुए हैं 4 टॉपिक दिए हुए हैं। सिलेबस अगर आप चेक करेंगे तो वो 4 टॉपिक के साथ साथ आपको एफएलएन और एनईपी 2020 अच्छे से तैयार करके जाना है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि पहले मैं एफएलएन को तैयार करूँ और एनईपी 2020 करूँ, क्योंकि केवीएस को भी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, तो कुछ चीज़ें हम भूल चुके, तो रिविज़न की ज़रूरत है। तो केवीएस उसके ये कर लीजिए, ये 2 पॉइंट तो आपको अच्छे से करने ही है। उसके बाद में आप चाहेंगे तो चारों यूनिट को बेसिकली देख लीजिए, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। कल मेरा भी एग्ज़ाम है और आपका भी एग्ज़ाम होने के बाद हम ज़रूर इस चैनल पे आकर के अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं करूँगी आपके साथ।